दोस्तों, ये है प्राकृतिक आपदा के कुछ क्षण। ये सब अलग अलग चीजें आप देख रहे होंगे तो सोचिए इन सब चीजों में क्या समानता है। तो मैं आपको बता दूं, वो है बारिश, जो कि मानसून में हर साल आती है। और इस छोटे से समय के लिए आने वाली बारिश से ये हाल होता है, तो सोचिए क्या होगा अगर एक साल तक हर रोज बारिश होती रहे। और इस तरह की बारिश का पृथ्वी पर क्या असर होगा और क्या असर होगा इसका हमारे स्वास्थ्य पर। तो जानने के लिए देखते रहें ग्रीन टॉक चैनल पर फैक्ट्स। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपको बता दूं कि पानी की ज़रूरत सबको होती है, लेकिन दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ संतुलन को बिगाड़ देती है। जलवायु के आंकड़ों के मुताबिक हर साल बारिश में बढ़ोतरी हो रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केटवान के एक शोध में पाया गया कि 2004 और 2013 के बीच भारी बौछारों में 7% की बढ़त देखी गई है। और यूरोप और एशिया में तेज बारिश 8.6% बढ़ गई थी। और साथ ही आपको बता दूं कि 1980 से 2009 तक बारिश से आई बाढ़ों में 5 लाख लोगों की जानें गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक साल तक बारिश होती रही तो पृथ्वी पर इसका बहुत गंभीर असर होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस मूसलाधार बारिश में होने वाली बढ़त की क्या वजह हो सकती है। तो क्या आप जानते हैं या आपने कभी सोचा है कि ऊपर आसमान में कितना पानी होगा? अगर वातावरण में मौजूद सारा पानी पृथ्वी पर बरस जाए तो यह पृथ्वी की पूरी सतह को ढक देगा और पूरी सतह 2.5 सेंटीमीटर गहरे पानी के नीचे होगी। यानी कि हमारे ग्रह पर 375 लाख अरब गैलन भाप का बरसना। सोचिए ये बारिश भयानक मात्रा में हो, यानी कि कभी न रुकने वाली बारिश। एक चीज तो हम जानते हैं कि इससे बाढ़ तो आएगी ही, लेकिन सवाल ये है कि कितना भयानक रूप ले सकती है। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले आइसलैंड यानी कि द्वीपों पर इसका असर देखने को मिलेगा। ये बहुत तेजी से समंदर में समा जाएंगे और यूरोप के नीदरलैंड जैसे इलाकों को पानी से भर जाने के कारण इसका सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये पानी में डूब जाएं। आमतौर पर बाढ़ के वक्त बचाव के लिए ऊंची जगहों पर जाया जाता है, लेकिन अगर आप ऊंची जगहों पर जाते हैं तो भी एक बड़ी समस्या सामने आ सकती है, पानी का नीचे की ओर सरकते हुए आना। दोस्तों, इस बारिश से पानी का बहाव झरनों जैसा हो जाएगा। साथ ही अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड यानी कि भूस्खलन, मिट्टी का खिसकना और बाढ़ जैसी समस्याएं भी ज्यादा मात्रा में बढ़ सकती हैं। मतलब कि ये इलाके भी सुरक्षित नहीं है। बात यह है कि शुरुआती बाढ़ और पहाड़ों का खतरा हमारी दिक्कतों का पहला हिस्सा होंगे। क्या आपने सोचा है कि इतनी बारिश का आपके स्वास्थ्य पर क्या असर हो सकता है? तो आपको बता दूं कि बहकर आने वाले पानी में मौजूदा कचरे से ना तो पानी पीने लायक बचेगा और साथ ही बीमारियां फैलेंगी। और आपको बता दूं कि जहां लगातार बारिश होती है वहां धूप नहीं निकलती, और धूप ना निकलना मतलब जीवन को निर्वाह रखने वाले एक और हिस्से की कमी होना। जैसा कि आपको पता ही होगा कि धूप से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलती है, जिसके बिना लोग शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, जैसे कि हड्डियों का कमजोर होना, इम्यूनिटी का कमजोर होना या फिर डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार होना। और ये सब सूरज की रोशनी ना पड़ने की वजह से होगा। और अगर अब हम बात करें कि इस बारिश का हवा पर क्या असर होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लगातार पड़ने से सांस लेने वाली गैस यानी कि ऑक्सीजन में काफी कमी देखने को मिलेगी। आपको बता दूं कि स्वस्थ मिट्टी में ऑक्सीजन होती है, लेकिन अगर उसमें ढेर सारा पानी हो तो ऑक्सीजन के लिए उसमें जगह कम पड़ जाती है। और साथ ही पानी ज्यादा होने की वजह से पेड़ों की जड़ें बाहर आने लगती हैं, जिसकी वजह से स्थिरता नहीं रहती, जिससे कि हमारी फसलें भी बहकर जा सकती हैं। ये सब पानी में डूब जाएंगे, जो कि इंसानी प्रजाति के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। अगर मान के चलें कि भुखमरी से एक बार को आप बच भी जाएं, तो ऑक्सीजन के गिरे स्तर से आपकी जान नहीं बच पाएगी। तो सवाल ये आता है कि क्या हम कुछ कर भी सकते हैं या नहीं। तो चलिए पृथ्वी की कुछ गीली जगहों के बारे में जानते हैं। ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पर बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है। उन्हीं में से है भारत का एक राज्य मेघालय। यहाँ के हरे भरे वर्षावनों की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने लायक ऑक्सीजन में बदल जाती है। हर साल यहाँ 12 मीटर बारिश होती है, यानी कि लगभग 39.3 फीट। और अचंभे की बात यह है कि लोग सैकड़ों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, और इनके सबसे शानदार तरीके में से एक तरीका है जीवित पुल बनाना। ये पुल रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षावनों में रबड़ के पेड़ों से बनाए जाते हैं। एक बार बनाने के बाद ये 500 साल से भी ज्यादा वक्त तक जिंदा रहते हैं। तो इस तरह के नम हालातों में भी उम्मीद की किरण देखी जा सकती है। लेकिन ये बात दिलचस्प है और शायद दुखद भी कि मेघालय और दूसरे भारी बारिश वाले इलाके भी अब सूखते जा रहे हैं। और जाहिर है कि इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग का हाथ है। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ गई है कि जलवायु से तो शायद बारिश बढ़ती है, तो अब ये इलाके सूखते कैसे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जलवायु एक पेचीदा विषय है। और यहाँ हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की,
ग्लोबल वार्मिंग कई तरीकों से हमारी दुनिया पर असर डाल रही है। मेघालय और दुनिया के दूसरी जगहों के मामले में जलवायु परिवर्तन की वजह से सूखे की दिक्कत हो रही है और कहीं कहीं इतनी बारिश हो रही है कि लोगों को बाढ़ तक का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, हम एक खूबसूरत दुनिया में रहते हैं जहाँ ढेर सारे जानवर और पेड़ पौधे हैं, पर शायद हम अपनी दुनिया को इस तरह से बदलते जा रहे हैं कि चीजें हमारे काबू से बाहर होती जा रही हैं। आपकी क्या राय है इसमें? कमेंट करके जरूर बताएं।